कैसे हो भाइयों। मैं अर्जुन त्यागी और आप इस वक्त हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स पर, जिस पर मैं आज आपके लिए लाया हूँ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 94 से जो पद आने वाले हैं आपके। नेक्स्ट मंथ आ सकती हैं भर्ती या उससे अगले मंथ आने ही वाली हैं, ठीक है, यूपीएसआई की। तो उसका मैं आज आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बताऊँगा जो आपकी परीक्षा में उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए होता है सिलेबस। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और सबसे पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, अपने भाई को शेयर करना ना भूलें और एक्सपीरियंस अपना कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो चलिए आओ फिर मेरे साथ शुरू करते हैं। तो भाइयों, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि भर्ती आने ही वाली है। हो सकता है आपको अप्रैल में ये भर्ती मिल जाए, ठीक है। तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई 2021 के लिए, जो कि 9400 पद के लिए भर्ती आएगी, ठीक है, उसका मैं आज आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा, ठीक है भाइयों। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, तो मैं आज उनको बताता हूँ, ठीक है। ये 2021 के लिए है वीडियो और 9400 पद हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ इसका कि पैटर्न में क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। एक तो सामान्य हिंदी, एक ये जीएस का, ठीक है। जीएस में आपके में क्या क्या आएगा, एक तो मूल विधि, ठीक है, मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आएगा, ठीक है, और सामान्य ज्ञान। इसमें अंदर सिलेबस में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है अंदर, ठीक है। और ये आपका वो मतलब मैथ होगा और रीजनिंग होगी, ठीक है भाइयों। ये 40-40 क्वेश्चन का हर वो होगा पोर्शन, 40-40 क्वेश्चन के, एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर होंगे उसके। तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बैठा, ठीक है, तो 160 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा टोटल टाइम और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन, ठीक है भाइयों। और तुम्हें हर सब्जेक्ट में 35% अंक लाने ही होंगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं करोगे, ठीक है। 35% तो लाने ही हैं और ये 35% को सरकार द्वारा कम भी किया जा सकता है कि 35 से घटाकर कुछ कम कर दिया जाए परसेंटेज को, ठीक है, ईच सब्जेक्ट पास होने के लिए। और ओवरऑल आपको 50% चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे और आपका मेरिट में नाम आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है भाइयों। तो ये पैटर्न हुआ इसका, 120 मिनट, ठीक है, 400 नंबर का, 160 क्वेश्चन और 4 सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी हो गया, ये हो गया, जीएस हो गया और मैथ और रीजनिंग, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है, सिलेबस देख लेते हैं इसका, ठीक है। सिलेबस में पहला सब्जेक्ट सामान्य हिंदी, ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे 40, ठीक है। 2.5 नंबर का तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या क्या है हिंदी में। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। देखिए, जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं जो 22 हैं, ठीक है, उनसे संबंधित पूछा जा सकता है कि कितनी भाषाएं हैं, ऐसे कुछ। तो हिंदी से रिलेटेड जो और भारतीय भाषाओं से रिलेटेड व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ठीक है, और हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तद्भव तत्सम, ठीक है, और पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे, ठीक है। पर्यायवाची आपके आप जानते हो क्या होते हैं, विलोम शब्द मतलब उनका उल्टा, ठीक है। तत्सम और तद्भव
मतलब सेम संस्कृत से लिया गया और जिसका उद्भव हुआ हो संस्कृत से, ठीक है, उनको तद्भव तत्सम कहते हैं, ठीक है। विलोम शब्द हो गया। और ये हो गया वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी शब्द, समरूपी, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, एक सेंटेंस दिया होगा और वो गलत लिखा होगा, आपको बताना है कि ये सही कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको सब करा दूंगा, मैं आगे से क्लास ही चालू कर रहा हूँ इस वीडियो के बाद में, ठीक है। और लिंग हो गए, वचन हो गए, कारक हो गए, सर्वनाम, ये सब कराऊंगा मैं। विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में जो चिन्ह हैं हमारे बहुत सारे, उनको, उनका नाम क्या है, वो कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, ये बताया जाएगा उसमें। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, सब कराऊंगा मैं आपको। अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको मैं मोस्ट करा दूंगा, ठीक है। उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आप बस उनको ही कर जाना, वही इनफ होगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार, जो पुरस्कार मिले हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में, ठीक है, उनके नाम, ठीक, उन कवियों के, ठीक। और संधि आपको मैं अच्छे से करा दूंगा, समास, विराम चिन्ह, ये सब मैं आपको अपनी क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो क्लास देखते रहिएगा और आपके एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है जीएस का, जिसमें आपके मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान तीनों आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं मूल विधि में क्या क्या आता है। तो पहले नंबर पे है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, आईपीसी। और महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बच्चों से, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्राविधान होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्या किस तरह के प्राविधान हैं उनके लिए। यातायात नियमों से क्वेश्चन होंगे, आपको चिन्ह दिए होंगे, मतलब कि ये किस चीज़ के लिए होता है चिन्ह, किस चीज़ का इशारा करता है ये, ठीक है, ऐसे चिन्ह होंगे। और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वन्य जीव संरक्षण से पर आधारित क्वेश्चन होंगे, मानवाधिकार संरक्षण पर आधारित क्वेश्चन होंगे, सूचना के अधिकार पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, आईटी अधिनियम, आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, साइबर अपराध, मतलब ये धारा होंगी, इसमें धारा बताई जाएंगी आपको कि ये कौन से अपराध में आता है, ठीक है। और आईपीसी पूरे कराऊंगा मैं आपको, सारी मोस्ट धाराएं जो आपके पेपर में रखी मिलेंगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो कराऊंगा मैं, ठीक है। और देखना आप कैसे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। और जनहित याचिकाएं, उससे संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है, क्या कहाँ कहाँ से पेपर में आएगा, ठीक है। तो इससे तो बाहर करना ही नहीं है आपको, और मैं कराऊंगा उससे तो आपको अलग जाना ही नहीं है, ठीक है। आपके 100% आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार, ठीक है भाइयों। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं संविधान में क्या क्या है सिलेबस में। संविधान का उद्देश्य पूछा जाएगा, ठीक है, संविधान का उद्देश्य और मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन होंगे, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, ठीक है, अनुसूचियाओं से क्वेश्चन आएंगे, अखिल भारतीय सेवाओं की एवं उनकी चयन पद्धति के विषय में सामान्य जानकारी, ठीक है। तो संविधान में आपके ये आएगा, मैं आपको संविधान भी बिल्कुल से सिलेबस के अनुसार ही कराऊंगा, ठीक है। और देखना आप, मैं कुछ दिन क्लास दूंगा आपको, आप ट्रायल ले सकते हो, ठीक है। डेमो क्लास हैं 23 से 28 तक, ठीक है भाइयों। आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी है और लास्ट में भी है वीडियो के। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या है सिलेबस में। जो आपकी जीएस होगी उसमें देख लेते हैं क्या क्या आएगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपको पता ही है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बायो में आपको अच्छे से करा दूंगा। स्वास्थ्य एवं
स्वास्थ्य विज्ञान से क्वेश्चन होंगे, भारत का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री करा दूंगा मैं आपको। भारत का स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था संस्कृति से क्वेश्चन होंगे, भारत की कृषि से आधारित क्वेश्चन होंगे, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन होंगे, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल से क्वेश्चन होंगे, और प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। भूगोल में आपको विश्व का और भारत का चित्र के मानचित्र के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे भाई, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन होंगे, राष्ट्रीय तथा सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व से संबंधित क्वेश्चन होंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है यूपी पुलिस की, ठीक है, यूपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके ये है जिसके लिए पेपर है, ठीक है, यूपी से और यूपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, इससे क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर कौशल, कंप्यूटर पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मौलिक आधारभूत ज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन होंगे। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये मैथ है, मैथ भी करना पड़ेगा आपको, इसके भी 40 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है, 100 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है भाइयों। आइए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। संख्या प्रणाली, ठीक है, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, ठीक है, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन, महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है, और अनुपात और समानुपात, प्रतिशत से क्वेश्चन होंगे, लाभ और हानि, छूट, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी मतलब पार्टनरशिप, औसत, एवरेज, समय और कार्य, समय और दूरी, टेबल और ग्राफ, ये DI है, ठीक है, टेबल और ग्राफ DI से क्वेश्चन होंगे, अंगगणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, ठीक है, और विविध और भी इधर उधर से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मैथ हो गया, मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं मैथ भी करा दूंगा। आगे चलते हैं, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये आपकी रीजनिंग। रीजनिंग की बात की जाए तो देख लेते हैं क्या क्या है इसके सिलेबस में। संबंध और सदृश्य परीक्षा, ठीक है, प्रसार को खोलना मतलब कटिंग कर देना, कागज पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन, श्रृंखला से समापन टेस्ट, ठीक है, श्रृंखला जैसे कुछ श्रृंखला दे देते हैं, बीच में से एक जगह छोड़ देते हैं, उसमें बताना होता है क्या होता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता मतलब ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित समस्या, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण, गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम में व्यवस्था करना, समरूपता, समानताएं, विभिन्नताएं, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, अमूर्त विचारों से निपटने की क्षमता मतलब आपके वो कथन और निष्कर्ष, ठीक है, ये है वो विचारों से निपटना, ठीक है भाइयों। और ये इसका सिलेबस हुआ, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक तो GS कराऊंगा, करंट मैं आपको वीकली कराऊंगा, आप उसको देखते रहिएगा, उससे बाहर बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ठीक है भाइयों। अब यदि आप वैसे भी वीकली देखते रहोगे कि करंट में क्या हो रहा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बस डेली मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। जिसमें मैं आपको मूल विधि, ठीक है, मूल विधि करा दूंगा, और आपको संविधान ऐसा करूँगा भाई, उससे बाहर लगेगा ही नहीं, देख लेना आप, ठीक है। मूल विधि, संविधान, और साइंस में बायोलॉजी, ठीक है, साइंस में बायो करा दूंगा मैं आपको। और क्या रह गया इसमें, करंट हो गया और हिस्ट्री, ठीक है, तीनों हिस्ट्री
प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक, ठीक है, तीनों हिस्ट्री हो जाएंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। और हिंदी करा दूंगा मैं आपको, हिंदी एकदम डिटेल में, उससे बाहर आप नहीं लगेगा। और आप देखना बिल्कुल अलग तरीके से समझाऊंगा और कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, ट्रिक से समझाऊंगा और बिल्कुल याद रहेगा, लास्ट तक रहेगा, पेपर में भी याद रहेगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है भाइयों। वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है भाइयों। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।